मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री का पद छोड़े हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप राज्य के शीर्ष पद के लिए अब तक किसी भी नेता का नाम फाइनलाइज नहीं कर पाई। राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के बीच मणिपुर में सरकार बनाने और प्रशासन चलाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने आज राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की है। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा जो सिंह के इस्तीफे के बाद से ही इम्फाल में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने आज राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर उन्हें राजनीतिक स्थिति से अवगत करवाया है। पात्रा और देवी के साथ शिक्षा मंत्री टी बसंता कुमार सिंह, एनपीएफ के मणिपुर इकाई अध्यक्ष अवांगबो नेमाई और जेडीयू विधायक नसीर भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल के साथ ही बैठक तकरीबन आधे घंटे तक चली, लेकिन इसके नतीजे के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ पाई। मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़काने के बाद से मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य सरकार के सभी कार्य केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को ट्रांसफर हो जाएंगे। सिर्फ हाईकोर्ट के कामकाज में कोई बदलाव नहीं होता है। We just come here to make a courtesy call to him, and everything will be decided by the High Command. Are there any names circulating? No, nothing at all. Because of the non-confidence motion moved by the Congress party and the situation happened in Supreme Court, they are forced to resign. He is forced to resign from the chief ministership. That's all. मणिपुर में सीएम ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, ये एक अहम सवाल है। दरअसल राज्य में हिंसा के बाद से दबाव में वो थे। सीएम को हटाने की हो रही थी लंबे समय से मांग। एनडीए के सहयोगी एनपीपी ने वापस लिया था समर्थन। एनपीपी के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उनकी तरफ से की गई। विपक्षी दल कांग्रेस की थी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, और शायद इसलिए ये बड़ा डिसीजन एन बीरेन सिंह की तरफ से लिया गया या फिर आला कमान की तरफ से उन्हें कहा गया। अब ये इस्तीफे का टाइमलाइन क्या है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। विधानसभा सत्र से पहले इस्तीफा दिया। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। इम्फाल लौटते ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। विपक्षी दल मांग रहे थे एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। 1 महीने पहले एन बीरेन सिंह ने मांगी थी माफी। लेकिन क्यों अशांत हुआ मणिपुर, ये भी आपके लिए जानना जरूरी। दरअसल मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसक घटनाएं जारी हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये हिंसा भड़की। मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग पर यह हिंसा भड़की थी। मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी हिंसा। आदेश के बाद आदिवासी छात्र संघ ने रैली की। कुकी समुदाय ने मैतेई को एसटी का दर्जा देने का विरोध किया। हिंसा पर काबू के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती मणिपुर में की गई।